हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दिया हियर। सो अगर मैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ तो पहले मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहती थी। बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न आई मूव टू टोरंटो। ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मुझे ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो गया है कनाडा आए को। सो आप कह सकते हो कि मुझे एक्सपीरियंस है कनाडा में रहने का एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और आज हम थ्री स्किल्स की बात करेंगे दैट विल चेंज योर लाइफ इन कनाडा। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कुकिंग स्किल की। देखो भाई, कुकिंग स्किल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनाडा में। रीज़न क्या है, क्यों कह रही हूँ मैं ये? क्योंकि मैंने ये खुद गलती करी थी। मैं कुछ भी सीख के नहीं आई थी। ऑल आई नो कि ब्रेड ऑमलेट कैसे बनता है। ठीक है। और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने कभी किचन में काम नहीं किया इंडिया में। आपको पता ही है हम कहाँ इंडिया में किचन में घुसते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ ने मेरी स्टार्टिंग में, जब मैं स्टार्टिंग में कनाडा आई थी, थोड़ी सी लाइफ डिफ़िकल्ट कर दी थी। क्योंकि आप कब तक बाहर खाओगे, है ना? और अगर आप बाहर खाओगे तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी और आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। और दिस हैड हैपन विद मी। ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कुकिंग अच्छे से सीख के आना। क्योंकि देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू फील लाइक यार घर का खाना, क्योंकि आपको भी पता है आप फास्ट फूड जितना मर्जी पसंद करते हो, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, दैट्स व्हाई आई एम हेल्दी, है ना? तो चाहे आप जितना मर्जी बाहर से खा लो, ठीक है, बट जो रोटी की सेटिस्फेक्शन है वो आपको घर के खाने से ही मिलेगी। वही आपको सेटिस्फाई करेगा। तो दैट्स द फर्स्ट रीज़न कि आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, है ना, तभी आप अच्छा कर पाओगे, अच्छा काम कर पाओगे और आपकी जॉब अच्छी रहेगी, आपका मूड अच्छा रहेगा और आप हेल्दी रहोगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये, वीकेंड्स पे यार दिल करता है कि एकदम इंडिया वाला फील लेके, या डेज ऑफ पे, आई वुड से, वीकेंड्स तो नहीं, लाइक डेज ऑफ पे दिल करता है कि आपको थोड़ा घर वाला फील आए। ठीक है। तो यू एंड अप क्रेविंग फॉर आलू पराठास, राइट? और या छोले भटूरे हो गए, ये सब आपका खाने का मन करता है ना? तो ये सब आपको बनाना आएगा ना, तो अगर आपको कुकिंग आएगी तो आपको होम सिकनेस बहुत कम होगी। एंड ट्रस्ट मी, जैसे मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आने लगी ना, मेरा होम सिकनेस का लेवल कम हो गया। ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर कुकिंग। ठीक है। सीख के आओ। अगर आप सीख के आओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके खुद के लिए भी। सेकेंड बेनिफिट मैं बताऊँ आपको कुकिंग का, तो ये जैसे देर इज़ अ इंस्टाग्राम पेज, जो कि आई डोंट रिमेंबर उन इंस्टाग्राम उस ओके। सो एक इंस्टाग्राम पे पेज है, एक लड़की है जो कि कनाडा रिलेटेड वीडियोस बनाती है। ठीक है। मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ठीक है। तो उन्होंने इवन एक वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें एक लड़की को काम नहीं मिला था, बट उसको कुकिंग आती थी, तो उसने घर पे पराठास बनाने शुरू किया और वो सेल करती है वो। ठीक है। तो जब भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़, मान लो अब जैसे जनवरी है ना, कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है विंटर्स की वजह से। तो आप एनी हाउ, ठीक है, आप कुकिंग के थ्रू आपकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। अगर आपको कुकिंग आती होगी, आप किचन में अच्छे होगे करने में, आपको रेस्टोरेंट में अगर कल को काम मिलता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। जैसे मेरे साथ ये हुआ था। ठीक है। कि मेरे को कुकिंग नहीं आती थी और मेरे को फर्स्ट जॉब मेरा रेस्टोरेंट में मिला था। मेरे से नहीं हुआ यार, क्योंकि कभी किचन में काम किया नहीं होता है, और अब जो घर का ही काम नहीं करके आया है, ठीक है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो रेस्टोरेंट में कर लेगा? मेरे परस्पेक्टिव में ये चीज़ है। ठीक है। तो प्लीज़ कुकिंग सीख के आना। सेकेंड स्किल की जो मैं बात करूँगी वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। जस्ट wanna टेल यू दिस स्किल हैज़ चेंज माई लाइफ फॉर एवर, फॉर एवर। क्यों कह रही हूँ मैं ये? मैं एज आई सेड कि फर्स्ट जॉब मेरी रेस्टोरेंट में थी। ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल देखो, कईयों के अंदर है ना इनबिल्ट होती है, बाय बर्थ होती है, और कईयों को बिल्ड करनी पड़ती है। मैं इंट्रोवर्ट्स की बात कर रही हूँ। कोई गलत बात नहीं है, इंट्रोवर्ट होना अपना अपना, है ना, नेचर होता है। बट अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करी है ना, आप इंडिया में थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करके आ रहे हो, इवेंचुअली यू वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ गुड जॉब। आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना, उसका जो रास्ता है खुल जाएगा। और ये मेरे साथ हुआ है। ठीक है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी। सो सेकेंड जॉब आई थिंक आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सेल्स कंसल्टेंट इन अ टेलर्स डीलरशिप। ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि मैं थोड़ा सा फिजिकल लेबर से बच गई। ठीक है। मैंने बताया मेरे से रेस्टोरेंट में काम नहीं हुआ। ठीक है। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी ना, तो एटलीस्ट आई हैड अ जॉब जिससे मैं अपना ग्रॉसरी कर सकती हूँ, अपना रेंट पे कर सकती हूँ। इवन मैं बोलूँगी वहाँ से मैंने इतना अर्न किया है ना कि मैं अपने खर्चे अपने शौक तक पूरे कर पा रही थी। ठीक है। तो इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़रूर काम करके आओ। ठीक है। अब जैसे
आपको मैं बता रही हूँ कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से टेलस डीलरशिप में जॉब मिली, ठीक है। मैं वहीं पे काम कर रही थी, बट जब मेरा सडनली टोरंटो शिफ्ट होने का प्लान बना, ठीक है, आई वॉज होपलेस, क्योंकि सभी को यही लगता है कि टोरंटो में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर आपको टोरंटो के बारे में एक वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो, आई विल प्रिपेयर दैट वीडियो फॉर यू ऑल, ठीक है। तो क्या हुआ कि कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कर रहे थे मैंने इंडिया से, ठीक है, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे टेलस पे जॉब मिल गई और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो गई। टोरंटो इज़ सच अ बिग बिग सिटी, ठीक है। उसमें मेरे जो होप बहुत कम था कि मेरे को उसी फील्ड में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इवन मेरा एक दोस्त भी था, वो उसने मुझे ये चीज़ भी बोली थी कि जो तुझे लगता है तेरे अंदर स्किल्स है, टोरंटो के अंदर इतने लोग हैं कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास सेम स्किल्स होगी। बट बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स आई गॉट द जॉब इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। मैं मोबाइल इंडस्ट्री में किसी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर काम कर रही हूँ, ठीक है। अब ये आपको क्या क्या फ़ायदा, सबसे फर्स्ट फ़ायदा आपको ये हुआ कि आपको फिजिकल लेबर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। एनी हाउ यू वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ जॉब जो कि कस्टमर सर्विस में हो, जहाँ पे आपको लोगों से बात करने का ढंग हो, है ना, आपको लोगों को कन्विंस करना आता हो। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आपको ये ऐसी जॉब मिल जाएगी, आप मतलब फैक्ट्रीज में जो आपके जाने के चांसेस घट जाएंगे। अच्छा, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग फैक्ट्रीज या रेस्टोरेंट में करते हैं वो फिजिकल लाइक वो दैट जॉब्स आर नॉट गुड, अच्छे हैं वो, बट लाइक मेरे जैसे लोग हैं जो नहीं है इतने फिजिकली स्ट्रॉन्ग कि वो जाके रेस्टोरेंट में कर पाएँ या फैक्ट्रीज में कर पाएँ, उनके लिए बेस्ट है ये कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो और कनाडा में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेकेंड स्किल होगी। थर्ड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये कहूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स और बेसिक कंप्यूटर स्किल, ठीक है। ये अगर आप इंटरलिंक करोगे ना, आप इन दोनों स्किल्स को मर्ज करोगे, मैं कह रही हूँ आपकी लाइफ बहुत ईजी होने वाली है यहाँ पे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्यों कह रही हूँ मैं बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। इंडिया में हमने क्या करा होता है, कभी लैपटॉप नहीं यूज़ किया होता, कभी कंप्यूटर नहीं यूज़ किया होता, क्योंकि हमें कॉपीज़ पे लिखने की आदत होती है ना। यहाँ पे दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स गाइस। सो बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को प्रिपेयर करके आओ कि आप कंप्यूटर स्किल्स अपनी बिल्ड करके आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाहे आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ज़रूर ऐसा कोर्स होगा जिसके अंदर रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स होगा, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, अपने कंप्यूटर स्किल्स अच्छे करके आओ, MS एक्सेल, MS वर्ड, टाइपिंग ज़रूर सीख के आओ। अगर हो सके तो, अगर आपके पास टाइम है, ये तीनों तो बहुत अच्छे से करके आओ, ठीक है। थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह भी सीख पाओ। बहुत बारी क्या होता है, कंपनीज ऐसे हायर करती हैं कि जो पोस्टर्स वगैरह प्रिपेयर कर दे, है ना, पोस्टर्स हो गए या टेम्पलेट्स, वो कोई प्रिपेयर कर दे तो दे हायर, है ना, और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी फिर से ज़्यादा मिलने का होगा। दूसरा क्या कहते हैं, जो आप एज अ डिज़ाइनर काम कर पाओगे, कंप्यूटर व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक आप ऐसी कंपनीज में काम कर सकते हो जो आपको बोलेंगे कि हाँ जी आप ये प्रिपेयर कर दो, ऐसा नोटिस लिख दो, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें आती होंगी, तो फिर आप बच चले हो भीड़ में जाने से, आप यू आर डूइंग समथिंग सेपरेट, है ना। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करते हैं या फैक्ट्रीज में करते हैं, स्पेशली इन दिस ओंटारियो एरिया, ठीक है। तो आपके पास ये दो स्किल्स अगर होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स, योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी ईजी। आप कुछ डिफरेंट करोगे क्राउड से, ठीक है, आपको कुछ डिफरेंट पे मिलेगा क्राउड से, लाइफ आपकी डिफरेंट होगी क्राउड से, तो कीप दिस इन माइंड। थर्ड चीज़ मैं ये कहूँगी आपको, अगर आप मान लो कि चलो ठीक है आपको नहीं मिलती है ना ऐसी कस्टमर सर्विस की जॉब, जो लोग आके सोच रहे हैं कि हाँ जी हमने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाना है, हमने सिक्योरिटी करनी है, तो आपको बता दूँ पेट्रोलिंग वगैरह होती है, या देर आर इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड टू पुट ऑन द कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर प्रॉपर यूज़ नहीं करना आएगा ना, तो आप सिक्योरिटी में भी अपना कॉन्फिडेंस लो करोगे कि हाँ जी हमें कंप्यूटर नहीं यूज़ करना आता, आप कर नहीं पा रहे हो। एक ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो जो हेजिटेशन है ना इन फ्रंट ऑफ कंपनी, अवॉइड कर सकते हो अगर आप कंप्यूटर स्किल सीख के आते हो, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। ये 3 स्किल्स आपकी कनाडा में लाइफ चेंज करेंगी। कीप इट इन माइंड, आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ की क्या क्या चीज़ें और आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। एवरीथिंग अबाउट कनाडा मैं इस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टेक केयर, सी यू, बाय।